बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं राजन नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी मईशत के हवाले से कुछ खतरनाक तरीन जो है अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लिहाजा तो जो अगर आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप इस वक्त जो है अपने आप को खुशगवार माहौल में बैठा हुआ महसूस कर रहे हैं या अपने आप को जो है वो एक अच्छे माहौल में जो है वो महसूस कर रहे हैं बैठा हुआ, तो इस वीडियो को आप हरगिज़ मत देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो इक़दाम पीडीएम हुकूमत ने उठाना शुरू कर दिए हैं पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, तो वो बहुत ख़तरनाक किस्म के हैं और उनके जो स्टेप्स जिनके ऊपर उन्होंने काम की प्लानिंग कर ली है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, पहली एक अपडेट है जो आपके साथ शेयर करते हैं, खतरनाक तरीन है, आज तक की खतरनाक तरीन अपडेट है। थोड़ा आप देखिएगा, फिर आपको इसकी अहमियत और इसका बैकग्राउंड भी बताते हैं। खबर है जनाब, गवर्नमेंट प्लान्स टू ट्रांसफर नंदीपुर एसेट्स टू पीएसओ। थोड़ा आगे देखिएगा, वांट्स टू सेटल सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अब जो ये नंदीपुर प्रोजेक्ट के जितने भी एसेट्स थे उनको प्लानिंग कर ली गई है कि काम वगैरह रोक कर सब कुछ उसके वो सब कुछ पीएसओ के हवाले किए जाए। पीएसओ के हवाले क्यों किए जाए? क्योंकि आपकी जो है ये एनर्जी क्राइसिस, या आपको हमने पहले कल बताया है कि जो एक रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की ऑफिशियल तौर के ऊपर जो है कि आपके मुल्क के अंदर जो ज़खीरे है इस वक्त पेट्रोल का या जो पेट्रोलियम मसनूआत का, डीजल वगैरह का, इसका सब कुछ 21 दिन का आपका जो टोटल है वो होली सोली रहता है। इससे ज़्यादा जो है वो आप 22वें दिन जो है वो शट डाउन आपकी हर चीज़ होगी। अब थोड़ा आपको ये बताते हैं कि ये नंदीपुर प्रोजेक्ट क्या था। ये थोड़ा हिस्ट्री भी आपको बता लें जिनको नहीं पता है या जिन लोगों के इल्म में इसकी जो है वो अहमियत नहीं है। तो ये 2008 के अंदर जो है ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था और इसकी बाकायदा तौर के ऊपर सेरेमनी की गई थी, एक इनॉग्रेशन इफ्तिताही तकरीब की गई थी। और ये जो है इसका फ़ायदा क्या होना था? अब इसके ज़रिए जो है वो 552 मेगावाट की बिजली जो है वो पाकिस्तानी ग्रिड स्टेशन के अंदर या पाकिस्तान की जो तवानाई है उसके अंदर ऐड होनी थी और इसके ऊपर जो है वो काम ज़ोरों शोर से जारी था। अब थोड़ा सेंसिटिविटी आप देखें इनकी जो है वो नाअहली देखें कि आपका एक इतने अरसे से जो है वो 15-20 सालों से जो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है और अब जो है वो 2 साल के बाद इसके ऊपर काम जो है इसने कंप्लीट होकर ये बिजली जो है सिस्टम में शामिल हो जानी थी। तो अब जो है इसको आपने ख़त्म करके इसके जितने भी एसेट्स वगैरह थे वो आपने ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया या प्लानिंग कर ली है कि आप वो पीएसओ को दे रहे हैं। तो इसके ऊपर आप देखिएगा कि थोड़ा सा कि आप टेम्परेरी फ़ायदे के लिए, जस्ट टेम्परेरी फ़ायदे के लिए जो है थोड़े से टेम्परेरी फ़ायदे के लिए आप जो है वो सब कुछ अपना दाव के ऊपर लगा रहे हैं और अपने मुल्क के कीमती जो है कीमती तरीन असासे जो है वो टेम्परेरी फ़ायदे के लिए जो है वो एक शिफ्ट कर रहे हैं या एक ख़त्म करके दूसरी कंपनी को दे रहे हैं। क्योंकि इससे आपको टेम्परेरी फ़ायदा ये तो होगा, ज़रूर होगा, हर के इतना बड़ा जब ज़ाहिर प्रोजेक्ट है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऊपर जो है वो लग चुके हैं अभी तक और ये अभी जो है वो 1-2 सालों के अंदर कंप्लीट भी होना था। 2024 के अंदर इसकी जो है एग्जैक्ट उन्होंने एक डेट रखी हुई है, जो एक अपना मार्जिन है उनका। बहरहाल अब जो है वो आपका फ़ायदा इसका क्या होगा कि आप ये जो कुछ जो अरसा है आगे इलेक्शन वगैरह होने हैं या पीटीआई वगैरह को जो है इस तरह से जो है वो पीछे करना है या जो कुछ भी है अपने अवाम के अंदर अपने नंबर बनाने हैं, तो इस गेम के अंदर तो आप बच जाएंगे या आप जीत जाएंगे, लेकिन आप जो है वो एक परमानेंट एसेट जो अपनी कौम का है उसको कुर्बान कर चुके हैं। ये चीज़ नाजरीन इंतहाई ख़तरनाक थी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि होंडा ने जो है वो एक पॉपुलर तरीन कंपनी है पाकिस्तान की, उसने अपनी प्रोडक्शन, क्योंकि इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैल रही थी कि सोशल मीडिया के ऊपर भी या इधर उधर के ये बंद करने जा रहे हैं बंद करने जा रहे हैं, फिर उसकी तरदीद की जाती थी क्योंकि ये एक अहम तरीन इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 के ऊपर, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो मार्केट के अंदर या आम मिडिल क्लास लोग या गरीब लोग जो इसकी यूज़ करते हैं। तो अब जो है उसने फाइनल अल्टीमेटम या अपना फाइनल जो है वो ऐलान कर दिया है। थोड़ा आप अपडेट की जानब देखिएगा। खबर है जनाब, होंडा शट्स डाउन प्लांट टिल मार्च एंड, एट्रीब्यूट्स क्लोजर टू एलसी रिस्ट्रिक्शंस हर्ट टू फॉरेन पेमेंट्स। अब आप जो है वो एलसीज वगैरह तो खोल नहीं सकते क्योंकि जब आप एलसीज खोलते हैं तो आपका जो जितना डॉलर है, क्योंकि आपने इसके ऊपर एक प्राइस कैप भी बज़ाहिर या जो एक दिखाने के लिए तो आपने इसके ऊपर ख़त्म की हुई है, लेकिन आप आज भी बैंक के अंदर चले जाएं या आप किसी एजेंसी के अंदर चले जाएं तो वो आपको डॉलर इस तरह से ये इतना ओपनली इस रेट के ऊपर जो रेट वो बताते हैं या ऑफिशियल जो रेट जारी किया जाता है उसके ऊपर हरगिज़ आपको नहीं देते हैं। और ये मसला आज का नहीं है, ये मसला पिछले 1 साल से तकरीबन 10 महीनों से 11 से इसी तरह से जो है वो चल रहा है, जब से जो है वो ये हुकूमत जो है वो अपने इक़्तिदार के अंदर पीडीएम का ये टोला आया था। तो अब जो है उन्होंने जो एलसीज वगैरह या उनके जितने भी मसले मसाइल थे इसको जो है वो पहले तो इस खबर को जो है वो रोके रखा, खास तौर के ऊपर इनको उम्मीदें देते रहे कि अब आज हमारा IMF के साथ मुआहदा हो रहा है, कल हो रहा है या परसों हो रहा है, इसी तरह से जो है वो तसल्लियाँ झूठी देते रहे। लेकिन अब जो है वो खुलकर जो है वो आ गए और उन्होंने आज से जो है वो अपनी जो प्लांट्स हैं उनको शट डाउन कर दिया है और ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर मार्च तक हमारे मसाइल हल ना हुए तो हम जो है परमानेंटली इसको जो है वो हम जो है अपने इस मुल्क को छोड़ देंगे या इस रियासत के अंदर हमारा सर्वाइवल जो है वो मुमकिन नहीं है। अब नाजरीन थोड़ा आगे आते हैं, रुपए की जो है वो दौड़ जो है वो कहाँ पहुंची है, थोड़ा आपको इसके हवाले से बताते हैं कि रुपए का जो है वो उसकी कदर के अंदर जो है वो फिर जो है दोबारा से जो है, क्योंकि
प्राइस कैप डॉलर के ऊपर जो है वो इन्होंने हिडन प्राइस कैप सेट की हुई है, क्योंकि बज़ाहिर तो जो अमेरिका के कहने के ऊपर जो है वो ओपन कर दिए, लेकिन हमने आपको अभी बताया कि किस तरह से जो है वो आप ज़रा चले जाएँ किसी मार्केट के अंदर या किसी जो है वो बड़े बैंक के अंदर या इस तरह के किसी इदारे के अंदर, तो वो आपको उनको आप कहें कि हमें डॉलर चाहिए, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस रेट के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अब जो है उसके अंदर जो है वो बड़ी जो है वो डॉलर रेट के अंदर इजाफा हो चुका है, और रुपया आपका जो है वो 3 रुपए के हिसाब से जो है वो फिर जो है वो आपका रुपया गिर चुका है। तो ये मईशत के आपके हालात हैं। अब नाज़रीन थोड़ा आपको बताते हैं कि IMF के हवाले से, क्योंकि ये सब जो मसले हैं वो जो लिंक्ड है या इंटरलिंक्ड है, वो सब कुछ IMF के हवाले से है या IMF से जो लिंक्ड है। तो अब उसके हवाले से जो एक अहम तरीन अपडेट है, आप थोड़ा देखिएगा। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा इस हफ्ते भी ना होने का इम्कान। अब जो है वो, क्योंकि इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें वगैरह आ रही थी कि अब हो जाएगा, या आपका इसाक डार जो है मिनिस्टर है वो भी आपके वो तसलियाँ वगैरह, या क्योंकि उनका एक काम भी बनता है या होना चाहिए, क्योंकि उनके सामने जो है इस तरह से हालात इस तरह से जो है वो बज़ाहिर, क्योंकि क्रिएट तो उन्होंने खुद किए हैं, लेकिन जो है वो और कंपनियों को या इस तरह के इदारों को तसलियाँ वगैरह देने के लिए या उनको रोकने के लिए कि अभी आप जिस तरह से भी आपने देखा है कि होंडा के साथ पहले इन्होंने इस तरह के बड़े बड़े झूठ बोले तो उन्होंने जो है वो रुके रहे, लेकिन अब जब कि उन्हें अंदाज़ा हो चुका है, और ये खबर सबसे पहले हमने ब्रेक की थी कि वो किस तरह की हिडन शराइट जो है वो आपके ऊपर IMF जो है वो उसने रखी हुई थी, वो थोड़ा आपको बताते हैं। तो उन्होंने जब वो शराइत वगैरह उनके सामने अभी आ चुकी हैं, तो फिर जो है वो अब जो है इसके ऊपर जो है तरदीद का अमल जो है शुरू हो चुका है। अब जो वो एक शर्त थी, कल भी हमने आपको बताया था, आप थोड़ा देखिएगा किस वजह से जो है वो IMF जो है वो, क्योंकि ये सीधी जो है वो बात नहीं बता रहे हैं, हुकूमत का कोई भी वो कारिंदा होगा या कोई भी इस तरह का मिनिस्टर होगा, वो सीधी बात नहीं बता रहा, बस ये तसलियाँ देते हुए आपको मिलेंगे कि जी आपका मसला अगले हफ्ते होता है, सवार को होता है, बुध को होता है, जुमरात को हल होगा, लेकिन असल जो चीज़ें थोड़ा आप देखिएगा। IMF objects to direct borrowing, opposes decision to raise funds from banks without any public bidding। अब जो उनका वो एक मुआहदा था, थोड़ा आप आगे एक लाइन देखिएगा, फिर आपके साथ जो है वो डिटेल शेयर करते हैं। IMF has raised objection to Pakistan's plan to directly borrow from local commercial banks in a relaxation of competition rules, resisting the move that might cause distortion in the debt market। अब जो उनका एक मुआहदा था, या ये जो उन्होंने एक शर्त रखी हुई है, वो ये शर्त रखी हुई है जिसकी वजह से ये डरते हुए हुकूमत ना जो है, क्योंकि इतनी बड़ी शर्त जो है वो ना एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी पब्लिक के सामने, अपनी आवाम के सामने, उन्होंने ये रखी है कि आपका जो है आपकी वफाकी हुकूमत जो है वो आपके जो है वो अपने अगर बैंक से भी कर्ज लेना चाहे तो फिर भी जो है वो IMF की अप्रूवल चाहिए होगी। मीन्स इसकी एक सिंपल मिसाल हम आपको बताते हैं, जिस तरह से अगर दो भाइयों के दरमियान या घर के अंदर का कोई मसला है, तो उन्होंने एक दूसरे से अगर कोई दो भाइयों ने कर्ज लेना है, तो उसके लिए भी उन्हें ज़रूरी होगा कि आप बाहर के बंदे से जो है वो परमिशन लें। तो अब ये हालात किस नई तक पहुंच चुके हैं, इस वजह से जो है वो हालात जो है वो आपके सामने है कि जो बुरी तरह से मुल्क की मईशत जो है इस वक्त तबाही का शिकार हो चुकी है। तो ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा थोड़ा आप ये देख लीजिएगा कि पेट्रोल का हमने कल भी आपको बताया था कि टोटल 21 दिन का जो है वो इस वक्त जो है रिजर्व पड़े हैं मुल्क के अंदर। मुल्क में पेट्रोल और डीजल का कितना ज़खीरा मौजूद है, थोड़ा आगे देखिएगा, मुल्क में औसतन 21 दिन के पेट्रोल का ज़खीरा मौजूद है। तो अब आपके सामने जो है वो हकीकत खुलकर सामने आ चुकी होगी। और फिर आप यूटिलिटी स्टोर्स की हालत थोड़ा देखिएगा, एक न्यूज़ देखिएगा, यूटिलिटी स्टोर्स पर घी के बाद चीनी में भी महंगी हो गई, चीनी भी थोड़ा आप देखिएगा, फी किलो जो कीमत है उसकी जो है वो 99 रुपये से बढ़ाकर 91 रुपये कर दी गई है। तो ये सब हालात आपके सामने हैं, और किस तरह से इस नायली हुकूमत की ने इस जो है वो सिस्टम को या पूरे निज़ाम को इस नई तक पहुंचा दिया कि आपके जो 10% जो है वो रय से एहसासे भी थे, वो आप उन सब को भी जो है वो कुर्बान करना जो है वो करने का वक्त आ चुका है, उनकी आपने प्लानिंग कर चुकी है, क्योंकि आपको अपना सियासी मुस्तकबिल जो है वो टेम्परेरी तौर के ऊपर बचाना है। परमानेंट तो ये लॉस होगा कौम के लिए, जो इतने बड़े बड़े इक़दाम और यो इतने बड़े बड़े असासे या जो 20-20 सालों से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप उनको नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से भी खास तौर के ऊपर अगर आप देखें तो उनको भी जो है वो आप जो है वो एक रिस्क के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये नाज़रीन कुछ आम तरीन अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।